कि आपने एक दावा किया था कि मरे हुए को ज़िंदा किया जा सकता है। आपका ये दावा था, कैसे प्रमाणित करेंगे आप इसको? सुनिए, आपने योगी शब्द का अर्थ बताया था। योगी होने के बाद कोई किसी से नफरत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर नफरत करता है, नफरत फैलाता है तो वो योगी है? न तो कोई आरती में कराया पैसे के लिए, न चढ़ावा कराया, न डोनेशन बॉक्स रखा, न किसी से फीस लेते हैं। और ना हमारा खाना सिस्टम बेस्ट है वर्ल्ड में। तो फिर वो आता कहाँ से, पैसा कहाँ से? कैसे? अब ये जो आप दावे कर रहे हैं, फिर से लोग सवाल करेंगे, फिर से करें, अच्छी बात है। फिर से मुझे आना। हमको रोज अंडा खिलाती थी। अंडा छूते थे, मुलायम होता था, गोला गोला, तो उसको भूनती थी, बड़ा टेस्टी होता था। आजकल उसका टेस्ट याद है हमें। मतलब अंडा खाने वाले बाबा है। हाँ, आपके ऊपर 376 लगा था। मैं 376 लगवाया गया। कौन लगाएगा बताएंगे नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। लोगों नहीं, ने लगाया किसने था? लगा, हमारी लड़की से लगवाए थे। हमारे में एक पुलिस जांच में नहीं है क्योंकि सब पल्ला झूठा है। ये हो सकता है आपका प्रभाव रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो मरे को जिंदा कर दे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कमेंट था। स्वामी तेसुगी जिंदा किए, ये लालीबाग से जिंदा किए। वो तो लिखी हुई बातें हैं। आज की तारीख में भरोसा कैसे किया जाए? अगर इस दावा कोई गलत मानता है, सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है, परमहंस बाडी सड़ी नहीं, डिके नहीं हुआ, उन्होंने लिखा है, महाताबा ने भेजा, इसको कोई गलत मानता है तो उसको बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली, विपत्ति आने वाली। ये तो डर पैदा करने वाली बात है। अच्छा, राम के नाम पे जो गालियां दी जा रही हैं वो? राम के नाम पर गाली कौन दे सकता है? वो क्यों नहीं, राम के नाम पर हत्या अरे हो सारा पे कोई गाली दो। लोग जय श्री राम का नारा लगा के हत्या कर देते हैं। खोटी- पंडित जी का लौंडा पंडित जी नहीं अब होंगे। मैं क्या जानूं, पंडित जी होंगे पंडित नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। मतलब उसको हम तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जमजात नहीं मिलना चाहिए हम ना। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को मोहम्मद साहब पक्के सनाते थे, बुद्धिज्म का प्रचार किया, शुद्ध शाकाहारी थे। इनके 1,80,000 फॉलोअर शाकाहारी थे। जब मक्का से भगाई गई हूँ, मदीना जाते समय पत्ता उबाल के खाए। उन्होंने ऐसा कहा, ये आपका दावा है? नहीं है, सब लिखा हुआ ना, कहाँ लिखा हुआ है? किताबों में लिखा हुआ है। किन किताबों में? मणिपुर 3 साल से चल रहा है। क्योंकि मणिपुर चाहते होंगे कि हम ऐसे करें मारकाट। कौन चाहता है? मणिपुर वाले। मणिपुर वाले क्यों चाहेंगे? करके आ आपका जाए। ये कहना है कि मणिपुर से कुछ लोग आ जाएं जो वहाँ जाके लोगों को समझा सकें? नहीं, वहाँ से ऐसे लोग आ जाए, हम भेज देते 100 लोग टिकट, चले आए यहाँ पर, न मारे 100 आप टिकट भेज देंगे 100 लोगों को? हाँ, भेज दूंगा मैं। खाली 100 को ही भेजेंगे? ला में पैसा कमा करके न्याय देना ही स्वयं अन्याय है। नहीं, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं बौद्ध भी हूँ, मैं जैन भी हूँ। लेकिन आपने जो रंग धारण किया है, ये तो आपके दावे हैं, इनको सत्यापित करना थोड़ा सा अरे आप रहिए ना हमारे साथ, जी। 1 हफ्ते रहिए। आप आज ही रहिए, 3 दिन 72 घंटे रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। चलिए, कभी मौका रहा और नहीं, जो कहते हैं डाउट में आ जाए, रहे हमारे साथ ना। कि योग और क्रिया योग, एक योग वो है जो लाला रामदेव कराते हैं और एक आपने क्रिया योग नाम दिया, तो इसका इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, 2 चीज़ है। यानी आपके यहाँ वही है जो अपने पूरे परिवार को मना सके, संतुष्ट हाँ, कर हाँ, सके, हाँ, पूरी वही सबकी है। मर्जी से आए, हाँ, अकेले आके नहीं रहना ना है। ना, अलाउड नहीं। मतलब आप भटकाते नहीं हैं। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंबुज कुमार। पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आया था और वहाँ पे गंगा के ठीक किनारे एक आश्रम है, क्रिया योग आश्रम। वहाँ पहुँच के मैंने वहाँ के जो फाउंडर हैं श्री योगी सत्यम जी, उनका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, खासकर जो नफरती माहौल है देश में, उस पर चर्चा हमने किया था। और उस इंटरव्यू में श्री योगी सत्यम जी ने कुछ ऐसे दावे किए थे जिनको लेकर हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत सारे सवाल किए। सबके अपने अपने मन की बात थी, सभी ने अपने हिसाब से, अपने शब्दों के अनुसार, जो शब्द भंडार उनके पास था उसके हिसाब से कुछ सवाल किए, कुछ आलोचना की, कुछ ने समर्थन किया। तो मुझे लगा उसमें कुछ ऐसे सवाल थे कि जिनका जवाब वही दे सकते हैं जिन्होंने दावे किए हैं। तो मैं दोबारा जब प्रयागराज आना हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सवाल दर्शकों के हैं वो डायरेक्ट जिन्होंने दावा किया है श्री योगी सत्यम जी, उन्हीं से मैं पूछ लूं कि उन दावों का हकीकत क्या है और कैसे उसको साबित करेंगे। तो एक बार फिर से मैं प्रयागराज पहुंचा हूं और श्री योगी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है लोकहित इंडिया पर। पिछले दिनों हमारी आपकी जो बातचीत हुई थी उसमें आपने कुछ ऐसे दावे किए थे जिसको लेकर दर्शकों को लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि बाबा बहुत लंबा फेंक दिए, इस तरह की बातें। अब ये सबका अपना अपना शब्द है, जो लोग अपनी भावनाओं को जैसे प्रकट करना चाहें। तो जो कमेंट आए थे उन कमेंट्स को हमने यहाँ पे संकलित करवाया है और सोचा कि क्यों ना उन सवालों का जवाब आपसे ही ले लिया जाए। सबसे पहले तो एक बात ये थी कि कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि आपने अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरीके से यहाँ तक ये जो जर्नी है आपकी क्रिया योग तक की, ये कैसे हुई, और आपके व्यक्तिगत परिवार के बारे में, उसके बारे में कुछ सवाल थे और कुछ लोगों ने कुछ विवादों की भी बात कहा था। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत थोड़ा सा अपने बारे में बताएं,
जन्म से लेकर यहाँ तक का संक्षेप में, इसके बाद परिवार के बारे में जो विवाद हैं उनको लेकर और जो कमेंट्स में सवाल किए गए हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। हमारा जन्म 22 मार्च 1953 दिन रविवार दोपहर के समय जी। सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर तहसील में एक शारदा सहायक बड़ी चौड़ी नहर है, एक पैरेलल जाती है। हमारे ख्याल से इंडिया में ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नहर है ये। उसी किनारे हमारा मकान है, जहाँ हम पैदा हुए थे। जी। जब पैदा हुए थे दोपहर का समय था, मार्च का महीना था और 1953 वर्ष था। तो पैदा होते ही किसी तरह से हमको लगातार ये अनुभव रहा कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसकी खोज हमारा इनबॉर्न रही। इसलिए 9 साल तक हम कभी बच्चों के साथ हम खेल में भाग नहीं लिए, हम अकेले रहते थे। तो ये बातें आपको बाद में किसी ने बताया या फिर आपको याद है कि? हाँ याद है सब। हमें केवल 1 साल का नहीं याद है, जब मैं परे परे चल के जब खड़े होके चलना शुरू किया वही नहीं याद है। लगता बहुत स्ट्रगल किए होंगे, नहीं याद है। स्ट्रगल वाला समय भूल जाता है, अगर ना भूले तो आपने कि स्ट्रगल बार बार हो, बाकी हमें हर दिन का याद है जी। तो 9 वर्ष के बाद हम पढ़ाई शुरू किए। लेट पढ़ाई होने के कारण था, बचपन में हम काफ़ी बीमार रहा करते थे। हमें डिप्थीरिया हुई लगभग 5 साल की उम्र में, फिर निमोनिया हुई, चिकन पॉक्स हुआ, फोड़ा फुंसी हुआ, लगातार जुकाम रहता था। ये सब इसका कारण मुझे बाद में पता चला कि हम ध्यान कुछ करते थे अपने आप, ध्यान बड़ी गहराई में होते थे, रात भर हमको नींद नहीं आती थी, ध्यान के जॉय में हम मस्त रहते थे। तो खाना पीना हमारा दूसरा होना चाहिए। उतनी छोटी उम्र में कोई ध्यान कर सकता है? हाँ, वो ध्यान तो इनबॉर्न होता है ना, जैसे छोटी माँ कैसे आदमी दूध पीता है माँ का, दूध पीना जब और पैदा ध्यान हुआ करना दोनों ना ना अलग चीज़ नहीं है। आपको इनबॉर्न नॉलेज होता है ना दूध पीने का, कष्ट हो जाए तो रोने का, हंसने का इनबॉर्न नॉलेज होता है ना। ऐसे अगर पास्ट लाइफ में कोई चीज़ बहुत मास्टरी है तो आपको उसका इनबॉर्न नॉलेज होगा। तो क्रिया ध्यान का हमें इनबॉर्न नॉलेज है, हम इसलिए हम कक्षा 6 से ही इसका अभ्यास करा रहे हैं। इस अभ्यास कारण हम कॉलेज में बड़े बहुत प्रिय हो गए थे, हमको लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया। उस समय प्रेसिडेंट कौन होता था? 1953 वगैरह में सोचिए। हम में आपका जन्म हुआ था? हाँ, 1966 में कक्षा 6 में थे। आई बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, बिना विरोध के ऐसे चुन लिया गए। फिर कक्षा 6 से लेकर 12 मतलब कई वर्षों तक लगातार में रहा। तो लड़के तब मानते थे, हम जो कहें प्राय लोग स्वीकार करते थे। तो महीने में एक दिन पूरे कॉलेज की धुलाई होती थी, सफाई होती थी। हर शुक्रवार को हम गुड फ्राइडे मनाते थे। ये कक्षा 6 में प्रेसिडेंट का चुनाव कब से होने लगा? ये हमारे समय में था। हमने कहा उनसे, अपने प्रधानाचार्य से, हमने कहा कि क्यों ना सबको इकट्ठा करके एक कोई चुन लिया जाए और कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो जब कक्षा 6 में आप थे तो उम्र क्या थी आपकी? कक्षा 6 53 में हम पैदा हुए, कक्षा 6 1966 में थे हम। तो 7 13 साल समझिए, 12-13 साल उम्र थी उस समय। और मोटा चश्मा लगाते थे, मायोपिया थी, हाफ पैंट बेल्ट और शर्ट हमको याद हम पहनते थे। सब चीज़ हमें याद है ये। अच्छा, फिर होने कारण क्या आता है, हमारे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी गैदरिंग हो। जब प्रेयर होता था तो हम प्रेयर को से गैदरिंग से हिप्नोटाइज हो जाते थे। प्रेयर जल्दी क्यों बंद हो गया? कुछ अंदर में से प्रेरणा, मैंने एक दिन प्रिंसिपल से कहा, मुझे क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऐसा कोई बनाया जाए जिसमें कोई अध्यक्ष हो, कोई ये है, कोई हो, ऐसा प्रोग्राम किया जाए। तो हमको देख के मुस्कराए। फिर एक दिन बुलाए, क्या आप कह रहे थे? उन्हें बताया, कहें ठीक है। तो उसमें हुआ था, हम प्रेसिडेंट हुए। और उसके बाद आपने कहा कि 9 साल की उम्र में स्कूल पहली बार गए थे। हाँ, 9 साल की उम्र। और कक्षा 6 में आप प्रेसिडेंट बने थे, आपकी उम्र 13 साल थी। तो ये 6 साल का गैप मिल नहीं रहा है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं कि हुआ क्या, जब मैं पहले में गया पढ़ने के लिए तो हम घर पर ही सब अपने ज़मीन पर काखा गघा 1 2 3 4 पहाड़ा सब याद था। तो जाते ही हमको कुछ महीने में हमको कक्षा 2 में कर दिए। फिर कक्षा 2 वहाँ था, फिर आगरा में पढ़ने गया अपने चाचा के साथ। मैंने कहा वहाँ 3 था, मैं झूठ बोला, तो वहाँ 4 में कर दिए। मतलब कूद के फिर जब यहाँ आया तो हमने कहा प्रिंसिपल वहाँ मैं 4 में था, मैं तो यहाँ 5 में कर दिए। तो 2 साल में झूठ बोल करके कूदा में। मतलब आप झूठ भी बोलते हैं? अरे बहुत झूठ बोला था बचपन में, तो झूठ बोलना मिरेकल होता था। अभी बोलते हैं कि नहीं झूठ? नहीं, अब पता चल जाए झूठ से नुकसान, मजाक में चाहे जो बोले, लेकिन झूठ से किसी को नुकसान है तो नहीं बोलेंगे। जैसे खाना खाए नहीं खाया, तो
कि ये झूठ हुआ है, खाना खाए हैं। ये सब एक होती झूठ दो प्रकार की होती है, एक होती हंसी मजाक वाली, एक होती झूठ जिसमें कोई डैमेज हो, वो नहीं बोलता मैं। हाँ। मतलब झूठ बोलना चाहिए। झूठ सच क्या है, पूरी दुनिया झूठ, आप बैठे भी झूठ है, आप हम बैठे भी झूठ है, प्रकाश के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ाएं ये भी झूठ है, न्यूटन लॉ हम पढ़ाएं ये भी झूठ है, हम रटा हुआ पढ़ा रहे हैं, आइंस्टाइन प्रिंसिपल झूठ है, हम पढ़ाएंगे रटा हुआ है। अच्छा, हम आपके परिचय के बारे में बात कर रहे थे। लोग जो जानना चाहते हैं तुरंत वो भटक जाएगा। तो आपने बताया कि स्कूल गए आप, वहाँ से प्रेसिडेंट चुने गए, और इसके बाद जो परिवार वाला मामला है, हमारी माँ एक्सपायर कर गई जब मैं छोटा था। तो छोटा था और माँ का हमारा इन्फेक्शन हो गया था, ब्रेस्ट इन्फेक्शन, तो दूध नहीं निकल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई माँ का बच्चा हुआ हो गांव में तो हमको दूध पिलाया जाए, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको 5 माँ ने दूध पिलाया, एक मुस्लिम की माँ कलहू बहू, एक मुखई चमार की माँ, एक राम कुमार यादव, राम बिरन मौर्य, कल्पू कुमार, 5 माँ ने हमको 3 साल दूध पिलाया। मतलब कई जाति और कई धर्मों की महिलाओं का दूध पी के आप यहाँ तक। तो इसके बाद क्या पिताजी? उसके बाद जानते हैं फिर जब बड़े हुए हम, तो जो महिला थी मुस्लिम की, उनके यहाँ मुर्गियाँ थी, तो हमको रोज अंडा खिलाती थी। अंडा छोटे थे, मुलायम होता था, गोला गोला, तो उसको भूनती थी, बड़ा टेस्टी होता था। आजकल उसका टेस्ट याद है हमें। अभी अंडा खाते हैं? अभी नहीं खाते मांसाहार कुछ ना। अंडा बचपन में खाया है? बचपन में उन्हीं के यहाँ खाते थे। मतलब अंडा खाने वाले बाबा है। हाँ, उनके यहाँ खाते थे हम। अब नहीं खाते हैं? अब नहीं खाते। क्यों छोड़ दिया आपने? इसलिए पता चला कि एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे वेदों में लिखा है। लेकिन जिन अंडों से बच्चे नहीं हो सकते उनको नहीं, तभी एनिमल प्रोडक्ट है ना। जब आप कोई एनिमल प्रोडक्ट लेंगे, केवल बकरी का दूध ऐसा एनिमल प्रोडक्ट है जिससे दिक्कत नहीं होती है। बाकी जितना एनिमल प्रोडक्ट है, चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, अंडा हो, या मुर्गी का मीट हो, मछली हो, कुछ भी हो, आप उसको आप लेंगे तो आपको लीवर में प्रॉब्लम बढ़ेगी। अच्छा, आपके पिताजी के बारे में कुछ? हमारे पिताजी नेचुरोपैथी डॉक्टर थे। प्रयागराज में? हाँ, प्रयागराज में नहीं, वो थे और कई जगह थे, अंत में प्रयागराज में। यहाँ पर एक है, एक अनौठी है यहाँ पर, एक पॉलिटेक्निक का बड़ा सा एशिया लेवल का, जिसको आर एन कपूर ने स्टैब्लिश किया था, उसमें थे वो, जब मैं हैदराबाद में पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो पिताजी अभी हैं? नहीं, आपके 93 में एक्सपायर कर गए। अच्छा, आपकी पत्नी और बच्चे भी हैं? हमारी पत्नी की बड़ी सुंदर कहानी है। वो कहानी ऐसी शॉर्ट बता दूँ। एक बार लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती आपस मीटिंग कर रही थी। हम लोग तो बड़े नालायक हैं, सब झगड़ा करते रहते हैं। विष्णु का झगड़ा लक्ष्मी से होती है, और सरस्वती का ब्रह्मा से, और पार्वती का शिव से। एक ऐसा कोई पृथ्वी लोगों में झगड़ा होता है? ऐसी कहानी है। हमने कहानी अमेरिका में बताया था। अच्छा। यहाँ भी कई बार बताया हूँ। तीनों में झगड़ा हुई। लोग कहते एक ऐसा है जो आज तक कभी कड़ा नहीं बोला, जिससे उनका विवाह हुआ, और न कभी कोई डिमांड किया, न भी कोई दुखित हुआ, लगातार सेवा भी करते हैं। तो हम लोग उनकी तरह नहीं हो सकते क्या? तो हमने पूछा आप लोग कौन है जानते हैं? उन्होंने कहा शांति माता, जिससे हमारी शादी हुई है। मतलब यही नहीं, अपना 65 बीघा 100% वैल्यू की लैंड डोनेट किया हमारे लिए, इतना गहना डोनेट किया। आपकी वाइफ? हाँ, हम 12 साल तक वही हमारा फाउंडेशन स्ट्रेंथ था। खुद नहीं, 100 लोगों खाना अकेले बनाती थी, कोई सपोर्टर नहीं था, अकेले सब काम करती थी अकेले। तो बाद में सपोर्टर आए। एक महिला 100 लोगों का खाना? अरे वो अभी बना लेते हैं। हाँ, यही तो मेरा अकेले हमारे जीवन में। अच्छा, आपके बच्चे? हमारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो लड़का जबलपुर में सेटल्ड है, और लड़की कहीं महुआ में सेटल्ड है। तो इतना बड़ा आपने साम्राज्य बना रखा है, उन लोगों का मतलब इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं है? नहीं, ऐसा ना कि घर वाले चाहते हैं साम्राज्य बने तो मालिक हो। तो हमारा मालिक हम खुदे नहीं, तो किसको मालिक बनाएंगे? इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। यहाँ गुरुडम नहीं कि हम गुरु हैं, सबसे बड़े हेड हैं, ये शिष्य हैं तो हमारे बाद होंगे, हमारे बाद हमारे, ऐसा यहाँ कोई परंपरा नहीं है। आपके ऊपर 376 लगा था? मैं वो 376 लगवाया गया। कौन लगाएगा बताएंगे नहीं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। लोगों ने लगाया किसने था? लगा हमारी लड़की से लगवाए थे, हमारी सगी लड़की से। आपकी अपनी बेटी ने? अपनी बेटी से लगवाया गया, जिसको सब ज्यादा हमने प्रेम किया होगा, जिसकी क्रिया ध्यान से उसके स्टोन डिजॉल्व हुआ, लीवर का ट्यूबरकुलोसिस खत्म हुई, उसका ग्लैंस टीबी थी, सब कुछ था, सब ज़्यादा उसका सम्मान था, सब ज़्यादा मानते भी थे, वो भी मानती थी। तो उसको 5-6 साल लोगों ने बहकाया, तुम तो बड़ी लड़की हो, यहाँ इतने लोग हैं, उन सबको चला जाएगा आश्रम, तुमको मिलेगा नहीं। तो लोगों ने बहुत प्रयास किया उसको अलग। फिर
हम 5 साल तो बाहर आते थे ज़्यादातर, तो दिमाग कन्विंस करते गए, नेटवर्क पेपर साइन कर दो, तो हम ऐसा कुछ करेंगे, तुम यहाँ हेड हो जाओगी, वो तुम हेड रहोगे, हम लोग यानी सपोर्ट आपका करेंगे। दावा है कि आपकी बेटी को किसी ने बहका दिया, संपत्ति के लालच में उनको बहका के आप पे 376 लगवा दिया। लेकिन ये और थोड़ा एक पुलिस जांच में नहीं आई, 112 में पुलिस आती है, हमारे में एक पुलिस जांच में नहीं है, क्योंकि सब पल्ला झूठा है। ये हो सकता है आपका प्रभाव रहा हो। प्रभाव नहीं हुआ, लोग जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, हमारी बड़ाई लिख के जजमेंट दिया, करंट स्टे के वहाँ कोई पुलिस नहीं जाएगी, हमारे खिलाफ चार्जशीट लगवाई गई ज़बरदस्ती, चार्जशीट कोई पेपर हमारे अगेंस्ट नहीं था। और फिर हाई कोर्ट ने 3 पैराग्राफ हमारी बड़ाई लिखा, फिर कहा वहाँ कोई जाएगा नहीं, 482 हुआ, क्वेस हो गया, 1 साल 2 महीने में पूरा वो उड़ ही गया। वो हमें लड़की बैठा कर जैसा आप पूछे अपने चैम्बर में, बताओ सही सही, उसने बताया हमको गलत कराया गया, तो उससे साइन लगाए था, सब साइन के सामने हुआ, उसका कहीं अपील भी नहीं हो सकती। चलिए ये बात तो हो गई। उम्मीद है जो हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि श्री योगी सत्यम जी का परिवार कहाँ है, कैसे है और कहाँ से जन्म वगैरह क्या था, तो आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब उन बातों पर आते हैं जो कमेंट्स में चीज़ें लिखी वैसे हम ये भी बता दें कि हमको लड़के से कोई शिकायत नहीं है, उसके प्रॉब्लम उसको हो गई, उसके प्रॉब्लम पूरी दुनिया ने हमको ऊपर उठा दिया। हर राष्ट्र के लोग हमारे साथ हो गए, अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, जेनेवा के, तो इन सारे देशों में आपका आश्रम चलता है। बस ये लोग जो प्रॉब्लम किए तो उससे हमको लोग बहुत मानने लगे, तो हमारी लड़की को डैमेज हुआ, लेकिन हमारा तो आश्रम की ख्यात बढ़ गई, हमें मानने वालों की संख्या बढ़ गई। तो अभी बातचीत होती है आपकी? हाँ, बातचीत होती है, अपना आराम से रह रही है, कहीं उनका अपना सेटल्ड है वो। अच्छा। तो हम अब आते हैं उन कमेंट्स पर जो आपसे सवाल किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि आपने एक दावा किया था कि मरे हुए को ज़िंदा किया जा सकता है, आपका ये दावा था, कैसे प्रमाणित करेंगे आप इसको? सुनिए, मरे हुए जिंदा किया जा सकता है किसने कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि लोग अपने को ध्यान करके इस अवस्था में ला सकते हैं जब तक चाहे रहें। हमने कहा था कि लहरी महाशय हमारे गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी के गुरु, जो लहरी महाशय के शिष्य थे मिस्टर राम, इसमें है किताब में, इस किताब मिलेगा आपको, मृतक राम का जीवन दान। तो 18 घंटे से मरे हुए मिस्टर राम, बॉडी अकड़ गई थी, ऊँट नहीं खुल रहा था, लहरी महाशय दूर से जिंदा किए बिना छुए। इसे परमहंस योगानंद ने लिखा है। चीजें मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अन्ना तो ऐसे क्या मतलब होता है? प्रकाश लोग मानते हैं प्रकाश है, उनको पता नहीं, झूठ बोलते हैं वो। लेकिन लोग परमहंस योगानंद लिखे हैं, मैं नहीं लिखा हूँ। और वो आदमी लिखे हैं जिनकी शरीर छोड़ करके चैतन्य रूप में शरीर गए, उनके शरीर में कोई मरने चिन्ह नहीं आया। अमेरिका 4.5 पेज का मेडिकल लोग तो कहेंगे किताब में लिखने से क्या होता है, ऐसा करके दिखाइए तो जाने। करके दिखाया तो दिया इन्होंने। नहीं, उन्होंने करके दिखाया ना, आप दावा कर रहे हैं तो जिंदा है, हम कहाँ मरे हैं अभी? यानी आप कर सकते हैं? नहीं, देखिए इन्होंने किसी को, देखिए परमहंस योगानंद ने लिखा है किताब, उनकी किताब मानते हैं हम, जो लिखे सही है ये, क्योंकि गांधी जी गुरु थे, ये गांधी दीक्षा दिए थे। इन्होंने दिखाया कि हमारी बाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, डीके नहीं किया, और छोड़ने के बाद अपना भविष्य बता दिए क्या करेंगे हम, वो इंडिया आई विल बी देयर। फिर कहा था पूरी दुनिया के सारे लोग गांधी जी को फॉलो करिए, उन्होंने ये सब कहा था। हम तो इनकी बात मान रहे हैं ना, इस पे बात मान रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम परमहंस योगानंद की लिखी हुई बात कर रहे हैं कि लहरी वहाँ से मरे हुए जिंदा किए थे। युक्तेश्वर गिरी इपिलिप्सी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन सब को ठीक किए युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद। अगर इतनी सारी बीमारियां और इतनी सारी चीज़ें क्रिया योग से ठीक हो सकती हैं, तो फिर ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की जरूरत तो नहीं है? उसी ठीक होगी जो करेगा ना। आप खाना बनाए, मैं खाऊं नहीं कैसे पेट में जाएगा? कहेगा इतना सारा लोगों को विश्वास नहीं होता। क्रिया योग है क्या? ये देखिए महावतार बाबा, महावतार फोटो देखिए यहाँ पर है लगी, ये महावतार बाबा ने एक किताब लिखवाई स्वामी युक्तेश्वर गिरी से, कहा कि पूर्व पश्चिम के एक मिलाना है, उससे एक किताब लिखी है। इसमें लिखा गया है कि सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी एक है, दोनों इसी में लिखा गया है। आपके बारे में हमारे आपने चूंकि क्रिश्चियनिटी का नाम लिया, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। नहीं, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं बौद्ध भी हूँ, मैं जैन भी हूँ, मैं गुरु नानक जी का फॉलोअर हूँ, मैं कबीर साहब फॉलोअर हूँ। उनको पता नहीं ना। लेकिन आपने जो रंग धारण किया है, इसको पहन के आपको कौन मानेगा कि आप? ये रंग तो आपका अंदर में भी है, लाल खून है कि नहीं? लाल है, लाल खून है ना? लाल है, नारंगी नहीं, वाला उसको मिला नारंगी हो जाता, थोड़ी देर रख दीजिए तो बाहर।
एक केवल यही थोड़ी हम तो इसको ये तो बदलता मैंने रहता। करके देखा। अच्छा, आप बदलते रहते हैं इसको? नहीं, ये तो रंग कभी से कोई फर्क पड़ता है? ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग का कोई अपना ये धर्म है? केवल ये है कि हम ये कराते हैं। हम आपकी बनियान भी पहन के यही बताते थे पहले। हम पहले तो सफेद कुर्ता पजामा में थे। तो क्यों बदल क्यों लिया आपने? अरे भीड़ से बहुत आती थी, हम चल नहीं पाते थे। इस पर लोग डरते हैं नजदीक आने में, क्यों बड़े डरते खुश हैं? होते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि डरते हैं? इसमें पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, संकोच करते हैं, लोगों लिहाज को लगता है करते कि भगवा सरकार है, भगवा नहीं भगवा नहीं पकड़े। नहीं नहीं, लिहाज संकोच करते हैं, जो भी करते हैं। पहले वहाँ सिर पे बैठे रहते थे, जब देखो तब गले में पकड़ लटक जा रहे हैं। ये जैसे नहीं था स्कूल कॉलेज फ्रेंड नहीं, ये तर्क समझ में नहीं आ रहा। जैसे सफेद पहनते थे तो लोग आ जाते थे। सफेद पहनते थे ना, तो लोगों में ज्यादा हम मिक्सिंग हो जाती थी हमारी। अच्छा, जब मिक्स हो जाते थे तो फ्रेंड सर्किल में। मतलब अलग दिखने के लिए आपने ये रंग पहन लिया? नहीं, इसका रंग पहनने दो कारण है। एक तो सिंबल करता अग्नि का प्रतीक, अग्नि सबको मिला लेती है। ये रंग पहने मतलब हम वही काम करें जिसमें सब मिले, सब जुड़े, अलगाववादी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अग्नि जला भी देती है। अग्नि जलाई तब जो उसके साथ गलत व्यवहार होगा ना, आप दूर बैठिए अग्नि के तो आपको एनर्जी देगी। 98 टेम्परेचर है अग्नि का, हमको एनर्जी देती है। नहीं रहेगा तो हम रहेंगे नहीं। अग्नि के साथ उतना ही रहिए जितने से आपको वाइटलिटी बढ़े। जी, तो मूल सवाल ये था कि मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं आप? मैं नहीं कर सकता, लड़ी महाशय की है, तो वो तो अब रहे नहीं। उनकी विद्या है, कोई भी करके उनकी जिंदा हो विद्या जाए। से आप कर सकते हैं? हमारे यहाँ देखिए कैंसर हुई है, श्री सरस्वती माता, उनको 2002 में कैंसर था, आपने ठीक किया उससे। मैं स्वामी शांतन अमेरिकन डॉक्टर हैं, 20 दवा खाते थे, 2 बाईपास सर्जरी था, तो ये 10 सबका सर्जरी थी। प्रमाण है आपके पास? सब पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, तो डॉक्टर यही है, परमानेंट स्वामी हो गए हैं स्वामी शांतानंद। नहीं, लोग तो ये भी कहेंगे ना कि हो सकता है वही प्लांटेड लोग हों, जैसे अरे उनका पूरा मेडिकल रिपोर्ट है। तमाम ऐसे बाबा हैं जो कुछ झोला छाप एक्टर्स को बुला अरे लेते हैं। फ्लोरिडा में इनका घर है बहुत बड़ा, इतना बड़ा घर किसी को होगा नहीं। रोडिंग प्रैक्टिस थी उनकी, एमडी है, केजीएमसी से है, फिर उसके बाद इंग्लैंड पढ़ाई की, फिर इनका घर वहाँ वाशिंगटन डीसी में भी है। और उनकी बीमारी को आपने ठीक कर दिया? वो अपने आप ठीक किए, मैंने उनको अच्छा, आपने बताया नहीं ठीक किया? ना, तो मैंने बताया वो अच्छा, अपने आप वो ठीक किए, मैं क्यों ठीक करता जैसे हूँ? आपने ये जो दावा किया था कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है, तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि बाबा को भेजिए गजा, फिलिस्तीन, इराक, ईरान, जहाँ भी लड़ाइयाँ। मैं नहीं करता किसी को जिंदा, जो क्रिया का अभ्यास करेंगे वो स्वयं अपने को जिंदा करेंगे। तो जो जैसे हम खाना खाएंगे हमारा पेट भरेगा, आपके खाने से हमारा पेट सवाल नहीं तो ये है भरेगा। कि जो मर गया, जो चला गया दुनिया छोड़ के, वो करेगा फिर किसे? पैदा होगा वो अभ्यास बदले करेगा जो है वो करेंगे, अपने कंट्रोल अच्छा, करेंगे, जो है वो करके करें अपने आप, जब चाहे तब जाए, जब तक चाहे तब तक रहे। भाई हम 74 वर्ष के क्रॉस कर रहे हैं, 74 वर्ष हम हैं। हम जब छोटे थे -20 डॉक्टर ग्लासर लगता, अब क्यों नहीं लगता है? कैविटीज थी, अब क्यों कैविटीज नहीं है? दांतों में ब्लैक कोटर था, अब क्यों नहीं है? पहले थकते थे, अब क्यों नहीं थकते हैं? हम वही तो हैं। चलिए, ये तो आपके दावे हैं, इनको सत्यापित करना थोड़ा सा अरे आप रहिए ना हमारे साथ, जी। 1 हफ्ते रहिए, आप आज ही रहिए, 3 दिन 72 घंटा रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। चलिए, कभी मौका रहा और नहीं, जो कहते हैं डाउट वो आ जाए, रहे हमारे साथ ना, जो अच्छा, डाउट करते आपने हैं। आपने आने की बात किया तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, क्योंकि चैनल पे मेरा नंबर लगातार फ्लैक्स होता रहता है। तो कुछ लोगों ने कॉल किया और कहा कि मुझे ये समस्या है और मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो क्या ऐसी कोई क्या उनसे कैसे बात हो सकती है? देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, क्रिया योगी सत्यम टाइप का यूट्यूब चैनल मिलेगा, सारा कांटेक्ट मिलेगा उसमें। हमारा उस सारे फ़ोन नंबर्स हैं, A to Z 178 देश के लोग भारत में आ गए, और भारत के लोग ना आ पाए इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं है। हमारे यहाँ को मिले में 178 देश के लोग आए थे, और मोस्टली सब बीमार ही आए थे। हमारे यहाँ देखिए माननीय न्यायाधीश लोग जो रिटायर्ड हो गए, उनकी बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात करना मना है, वो सब आए, ठीक हो गए, अपना रिपोर्ट दिए, हम ठीक हो गए, क्लियर किए। अच्छा। हाँ, यही इंडिया आप तमाम जजों का इलाज इंडिया करने के, का दावा करते हैं? नहीं इलाज क्या, खुद मतलब उन लोगों ने क्रिया योग को अपनाया और ठीक हुआ? हाँ ठीक ये है, दावा। उन्होंने अच्छा, खुद तो कहा है। आपने चूंकि ये बात किया है कि जज आते हैं, तो जज बहुत कुछ बताते भी होंगे। नहीं, जज उस पर भी हम बात करेंगे। अभी अगला सवाल ये है कि देखिए इसमें किताब है, इसके वेबसाइट में है, ये वेबसाइट में सारा है, ये आप चाहिए तो इसको पढ़ दीजिए। जी जी, ये ठीक है, मैं इसको दिखा दूंगा, और कांटेक्ट करने का जो भी आप नंबर वगैरह उपलब्ध कराएंगे। कई लोगों ने ऐसा कहा कि हमें ये दिक्कत है कि हम वहाँ जाके ठीक हो सकते हैं, तो अब ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते वो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप बात कर सकते हैं। आगे एक सवाल ये था कि किसी ने मेरे बारे में कहा कि अरे कहाँ पहुँच गए, ये कहीं बीजेपी RSS वाले बाबा तो नहीं है, प्लांटेड वाले? नहीं, बीजेपी वाले हैं, हम RSS वाले हैं, अच्छा। हम सपा वाले भी हैं, हम कांग्रेस वाले भी हैं, हम मायावती वाले भी हैं, हम बिना पॉलिटिकल पार्टी वाले भी हैं, हम तो सबके हैं ना।
हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। हम भारत की संपूर्ण जनता के साथ साथ विश्व के सारे लोगों के साथ में हूँ। हमारा कोई एक के साथ नहीं हूँ मैं। माने आप मानवता के साथ? हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया है, हाँ, कि हम सब के साथ है, अकेले के साथ संभव ही नहीं हमारा। अच्छा, अगला सवाल ये था कि बड़ा सवाल लेके आए। ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल दर्शकों के हैं जिन्होंने चूँकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे 1-1.5 लाख लोगों ने अलग अलग जगह पे और इससे ज़्यादा ही लोगों ने देखा है, तो बहुत सारी प्रतिक्रिया आई। अब कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता, आपका दावा है, आप जवाब दीजिए। तो वही सवाल मैं लेके आया हूँ। दुनिया में अनेक तरह के योग अभ्यास किए जाते हैं। योग, ये मैंने पिछली बार चर्चा भी किया था, और ये मैं आपसे बातचीत करने का एक ये कारण भी था कि योग और क्रिया योग, एक योग वो है जो लाला रामदेव कराते हैं, और एक आपने क्रिया योग नाम दिया, तो इसका इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दो चीज़ है। एक है योग, जैसे MD डिग्री है, MBBS डिग्री है, MS डिग्री है, BMA डिग्री है। ऐसे योग एक स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस है। इसमें हम दूरी की शून्यता का अनुभूति करते हैं। जब योग अवस्था में होते हैं तो जहाँ भगवान वहाँ हम, वो सर्वव्यापी हम सर्वव्यापी। अगर हमारा ईमेल, हमारा YouTube सर्वव्यापी हो सकता है, हर देश में हर जगह से देख सकते हैं, तो हम सीमित नहीं होंगे। योग की अवस्था में होते हैं तो हम अपनी उपस्थिति हर जगह पाते हैं, ये है। और योग की स्थिति कैसे प्राप्त करें हम? क्रिया योग ध्यान से योग की स्थिति एक ही जन्म में मिलती है। अच्छा, योग एक पोजीशन है, वहाँ पहुँचने के लिए जो करना है वो क्रिया योग है। तो अगर क्रिया के अलावा और किसी विधि से लोग वहाँ जाते हैं तो लगभग लाखों वर्ष लगता है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वर्ष लगते हैं। क्रिया के माध्यम से आते हैं तो एक ही जन्म में पहुँच जाते हैं। जिसकी जितनी डिवोटेड हो, कोई 3 वर्ष में, कोई 6 वर्ष में, कोई 12 वर्ष में, मल्टीपल ऑफ 6 योग की स्थिति में क्रिया योग। हाँ। अच्छा, चूंकि योग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई अपने आगे स्वामी लगा लेता है, कोई योगी लगा लेता है, जैसे आपने योगी लगा रखा है, कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु भी चल रहा है आजकल। तो इन सब में फ़र्क क्या है और कैसे लोग पहचाने कि कौन? हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम स्वामी और योगी दोनों लगाएं। जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्वामी लगाएं कि योगी लगाएं। हमारा जो नाम दिया गया है, हमारा नामकरण वहीं से हुआ है जहाँ समय 31 गिरी नामकरण लिया था। बोध गया के सबसे बड़ा जो आश्रम है शंकराचार्य का, हमारा नाम स्वामी श्री योगी सत्यम है। वो इतना बड़ा कौन लिखे, तो हम योगी सत्यम लिखते हैं। हाँ। तो फर्क क्या है? फर्क ऐसा है कि सभी स्वामी योगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर योगी स्वामी हो सकता है। स्वामी के मतलब हम एक परंपरा का अभ्यास कर रहे हैं, हम कौन हैं जानने के लिए। योगी के मतलब हम योग की अनुभूति कर चुके हैं, योग की अनुभूति कर चुके हैं, तो हम सबके साथ एक हो गए। ये है। इनफैक्ट सभी योगी स्वामी हो सकते हैं, सभी स्वामी योगी नहीं हो सकते। ये है। अच्छा, बाकी जो गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सदगुरु क्या है? जो हमको ऐसा गुरु जो सच से मिला है। सच क्या है? भगवान का रूप है। जब सच से मिल जाते हैं तो सच के बारे में कह नहीं पाते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। सच की अनुभूति के बाद हम अच्छी सेवा कर सकते हैं, सेवा में फ्रॉड नहीं होगा। ये जगत गुरु का मतलब? जगत का मतलब, जगत कहते हैं विश्व को। सिर से पैर के अंदर, इसके अंदर जो चेतना शक्ति है दृश्य जगत का, इसको विश्व कहते हैं। गु का मतलब प्रकाश, रु का मतलब अंधकार। तो जब प्रकाश और अंधकार में दूरी खत्म होती है, गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश, जब गुरु और प्रकाश अंधकार भी दूरी खत्म होती है, केवल प्रकाश दिखता है। जब अपने अंदर में एकाग्रता जब बढ़ाते हैं, जब केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़े, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई पड़े, शांति दिखाई पड़े, आनंद दिखाई पड़े, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तब हमें गुरु मिल गए अपने अंदर के, तो अंदर गुरु मिल जाते तब बाहर पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं। जब अंदर गुरु मिल गए तो बाहर गुरु पहचान लिए, तो इस सदगुरु की स्थिति हो जाती है। जगत गुरु सवाल था। जगत का मतलब विश्व होता है ना, अंदर के कॉन्शियसनेस को विश्व कहते हैं, तो उसी को जगत कहते हैं। जग कहते हैं ज्ञान, गह गतिशीलता, जो ज्ञान हमको गतिशील कर दे, ऐसा गुरु हमको ज्ञान में रोटेट कराए। सृजन का ज्ञान, सुरक्षा का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान, उसको जगत गुरु कहते हैं। अच्छा, ये आजकल खूब 12 साल से विश्व गुरु खूब चल रहा है, तो ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या दुनिया में कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे? भारत अगर कोई चीज़ है तो भारत स्वयं में विश्व गुरु शब्द ही है। भा का मतलब भरना, हम किस चीज़ से भरे हुए हैं, उसमें आ की मात्रा है। आ कहते हैं सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित ज्ञान और शक्ति। हम किससे भरे हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव के ज्ञान और शक्ति से भरे हैं। भरे नहीं है रथ, उससे भरे हुए थे, भरे हुए रहेंगे। तो ऐसी भारत की स्थिति, ये तो स्वयं में अगर हमको अनुभव, तो हम स्वयं अपने गुरु हो गए, तो हमें विश्व गुरु हो गए। हम अपने गुरु हो गए तो हम सबकी मदद कर सकते हैं।
और मदद करने सबको सिखा सकते हो, अपना गुरु हो गए, सब अपने अपने गुरु हो गए। यानी जब भारत सबकी मदद करने लायक हो जाए तब विश्व गुरु कहा जाएगा। अभी तो अपनी मदद करने लायक भी नहीं। नहीं, भारत अभी मदद कर रहा है। जेसी बोस सबसे बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने दिखाया कि आपके थाली में भी जीव है, आपके चम्मच में भी जीव है, आपके कटोरी में जीव है, हर जगह जीव। कौन सिखाया? तो ये जो पॉलिटिकल नारा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल में रियल पॉलिटिक्स नहीं जानते। वो पॉलिटिक्स बना पोलाइटनेस से। पोलाइटनेस क्या? विनम्रता। हमारी इतनी विनम्रता को हम सेवा करें तो उसके मर्ज हो जाएं, हम एकदम डाउन टू डस्ट हो जाएं, तब हम विनम्र हैं। तो जो आदमी विनम्रता के अनंत रूप में नहीं है, जो जातिवाद में है, संप्रदायवाद में है, अपने परायवाद में है, संकीर्ण राष्ट्रवाद में है, वो विनम्र नहीं हो सकता है। आपने शब्द यूज किया संकीर्ण राष्ट्रवाद। संकीर्ण राष्ट्रवाद से है कि हम कहते केवल हमारा इलाहाबाद ही हमारा जिला है, प्रतापगढ़ नहीं है, लखनऊ नहीं है, इसको संकीर्णवाद कहते हैं। यही देश जो जम्मू से कन्याकुमारी तक, यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा देश है, संकीर्णवाद है। हमारे देश का नारा ही है भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड ही एक घर है। आपने योगी शब्द का अर्थ बताया था। योगी होने के बाद कोई किसी से नफरत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर नफरत करता है, नफरत फैलाता है तो वो योगी है? तो योगी नहीं होगा वो योगी नहीं होगा। जानबूझ से कर रहा है और नाटक कर रहा था, अलग बात है। अच्छा, मतलब अगर कोई सच में योग को प्राप्त हो चुका है तो वो नफरत नहीं फैला सकता, वो नफरती बयान नहीं दे सकता, बांटने का काम नहीं कर सकता। और अगर वो बांट रहा है तो योगी नहीं है। ये तो ड्रामा कर रहा बांटने का। अगर अंदर में सचमुच बांट रहा है तो योगी नहीं बांट तो रहा है। हाँ, कोई बांट रहा होगा तो नहीं है भाई, वो योगी नहीं है। ठीक है, अगला जैसे अगर हम जैसे पॉलिटिकल अब बात शुरू हो गई है, मैं इन सवालों को बीच बीच में लेता रहूँगा। पॉलिटिकल बात शुरू हो गई है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अक्सर कभी कपड़ों से पहचानने की बात, तो कभी फलाने का बच्चा, ढिमकाने का बच्चा, इस तरह की बातें करते हैं। इसमें आपको अलगाववाद नज़र आता है? हम सबको सजग करते हैं। हम जब कपड़ों के माध्यम से लोगों को जाने कि बुर्का पहने हैं, टोपी पहने हैं, कि दाढ़ी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, पैजामा छोटा ऐसा है कि पैजामा छोटा है कि बड़ा है, हम क्या करते हैं, बधना लेके चलते हैं, लोटा लेके चलते हैं, गिलास लेके चलते हैं। तो उन्होंने सावधान किया कि आप इससे प्रभावित न होइए, अपना दिखाइए, हम लाख कहें लेकिन आप भारतीय संस्कृति में रहिए। सबको जागरूक कर रहे हैं, अपने अपने को पहचानिए, थोड़ी करें कि ऐसा करिए। मोदी ऐसा कोई कह दे कि मुसलमान चल के मारो, हम तो नहीं जानते कहेंगे। नहीं, वो जैसे इस तरह की बातें तो करते हैं ना जिससे बंटवारा पैदा हो। नहीं, बंटवारा हमको देखते हैं हम किस लायक हैं। अगर बंटवारा कर दिए तो इस मतलब हम गलत है। उनकी कुछ गलती है कि नहीं? उनको ऐसा करना चाहिए राष्ट्र के मुखिया? किसी गलती है कि नहीं है? इनफैक्ट जो आदमी क्रिया मार्ग पर लगातार नहीं लगा है वो गलती सब करेंगे जाने अनजाने में। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिया के मार्ग पर सतत नहीं लगे हैं तो अनजाने में गलती होगी। चाहे वो हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन हो, चाहे पंडितलाल नेहरू रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे आपने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ये जो बांटने की बात करते हैं, बांट के वोट मांगने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र के मुखिया के तौर पर ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्या उन्होंने कहा कि हम बांट रहे हैं शब्द का इस्तेमाल? उन्होंने ये नहीं कहा कि बांट रहा है, लेकिन बांटा। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आ गई तो आपके घर में 2 पैसे। मैंने कहा कि आपके पिताजी मम्मी ठीक नहीं है, आप उनसे अलग हो गए। हमने कहा वो ठीक नहीं है ना, तो आप क्यों अलग हो गए उनसे? लेकिन ये डर दिखाना कि वो, हम क्यों डरे? क्यों? गलती हमारी है ना। नहीं, उनका डर दिखाना ठीक है कि नहीं है? वो डर नहीं दिखाते हैं, वो एक छोड़ते हैं वो साइन सिम्टम का टुकड़ा कि आप डरते हो नहीं, डरते हो तो फिर से ध्यान करके बदलो। मतलब आपके हिसाब से वो सही करते हैं? सही गलत कोई नहीं करता, जो क्रिया नहीं करता सब गलत करेगा वो, अनजाने में चाहे जान के। हम ये कहते हैं। चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा, चुनाव आयोग होना ही नहीं चाहिए, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। घर में कोई माँ को चुनाव करता है कि मलकिन है ये? घर में क्या चुनाव होता है? घर में चुनाव किया भाई ये मालिक हो गए, कहीं करता है कोई? घर में और देश में फर्क है। नहीं, जो घर में नियम वही देश का नियम है, याद रखिए। घर में भी तो एक मालिक होता है ना कि भाई मालिक अपने आप नहीं, बच्चे का हिसाब मालिक अपने आप सब मिलकर बना देते हैं उसको। कोई कहता है मैं चुनाव करो, यहाँ भी तो लोग मिलकर बना रहे हैं। ना, यहाँ चुनाव कराते हैं, वोटिंग होती है, घर में वोटिंग नहीं होती है। मिलकर चाची और भाई बहन भतीजे वोट कर रहे हैं, कौन होगा? ये नहीं होता। घर में होगा तो घर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चुनाव पद्धति देश को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो आपके नहीं होना चाहिए चुनाव पद्धति। नहीं, हमारे हिसाब से सब होली साइंस पढ़े, चुनाव बंद हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ये संभव है? बहुत सरल है ये, इससे सरल कुछ है ही नहीं। हम अम्बुज जी को मान ले, महातार बाबा ने जो कहा है साक्षात परमात्मा आपके रूप में, ये मानना सरल है। बजाय हम मान लें कि अम्बुज किस जात के हैं, किस घर के हैं, किस देश के हैं, वो कठिन है मानना। महातार बाबा के अनुसार मान लें कि अम्बुज, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या हम, ये सब परब्रह्म के रूप में इतने लोग आए हैं, इसको मानना आसान है। लेकिन उससे देश कैसे चलेगा? उससे चल रहा है, किससे हमारा राष्ट्र चल रहा है,
इसी से नाम हमारा आश्रम चला। लेकिन आपके आश्रम के चलने में और देश के चलने में फर्क है? ना कोई फर्क नहीं है। विश्व का पहला आश्रम है जो उस तरह चल रहा है इस सिद्धांत पर। न तो कोई आरती हमने कराया पैसे के लिए, न चढ़ावा कराया, न डोनेशन बॉक्स रखा, न किसी से फीस लेते हैं। रहना हमारा खाना सिस्टम बेस्ट है वर्ल्ड में। तो फिर वो आता कहाँ से, पैसा कहाँ से? कैसे हवा आती है अपने आप, कोई पैसा दे मंगाता हूँ हवा। ये तो बात यही है, आप रहिए हमारे साथ। ये बात स्वीकार करने लायक नहीं ना है। करिए स्वीकार, हम करें स्वीकार करिए। ऐसे होता है, आप पूछिए ऐसे होता है, आगे देखिए। ऐसे पहला आसन दुनिया में अपने आप आता है। हमारा हम लोगों का कहाँ पता नहीं है, हम लोगों का तो नहीं हो पाता है। आप इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग पे चलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ चलना पड़ेगा। लेकिन आपने सीधा जवाब नहीं दिया मेरे मैंने सीधा जवाब दिया और टेढ़ा लग रहा है, तो जवाब वही सीधा है। सीधा जवाब लोग टेढ़ा लगता है। तो आप परमानेंट जवाब दे रहे हैं? मैं जवाब वो दे रहा हूँ जो सच जवाब है। सुनिए, मोदी या अमित शाह या हमारे मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या विश्व में जितने भी हैं, कोई गलती कर रहे हैं ऐसा, सब अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सबकी अपनी इच्छाएं पूरी करने की है। लोग ये इच्छा नहीं पूरी करने के लिए हम महाअवतार बाबा की शिक्षा को ले, हम अनुभव करें परब्रह्म हमारे रूप में कैसे है, निराकार भगवान कैसे साकार रूप में हो गए, कैसे पृथ्वी हो गया। ये लोगों की इच्छा नहीं है तो झगड़ा होगा ही होगा चुनाव। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे राजा आए, तानाशाह आए, न जाने क्या क्या है। सबकी सत्ता एक दिन चली ही गई, सबकी सत्ता एक न एक दिन चली गई। फिर भी लोगों को ये क्यों लगता है कि वो एकदम बैठे रहेंगे मठाधीश बन के? यही तो अज्ञानता है। ये तो बढ़िया चीज़ है पूरे देश में। ये सब तब जाएंगे तभी कहते नहीं जाएंगे। अभी एक बकरा है, सब बकरों को काटा जा रहा है, तभी एक बकरा खिलाई तो खा लेता है, पीछे वाला खूब बढ़िया खा लेगा, साला ये खुश रहेगा। नहीं पता अभी काटने टाइम आ रहा है। इसीलिए किंग केवल भगवान है, बाकी नहीं है। अगर हम किंग बनना चाहते हैं, हम पीएम बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है। किंग इज ओनली गॉड, आई हैव टू फॉलो गॉड। गॉड कैसे फॉलो करेंगे? कोई परब्रह्म हमारे अम्बुज के रूप में है, कोई परब्रह्म हमारे इनके रूप में है, कोई परब्रह्म स्वामी के रूप में, सब रूप में वही परब्रह्म पृथ्वी के रूप में है। इसको लोग फॉलो करें, झगड़ा खत्म, गरीबी खत्म, बीमारी खत्म। कितना आसान चलना। लोग इस पर चलेंगे नहीं क्योंकि झगड़ा करने का मन है। इसको करेंगे झगड़ा कर नहीं पाएंगे तो खुजली आएगी, झगड़ा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो मरे को जिंदा कर दे। इसके बारे में आपका क्या कहना? ये कमेंट था। स्वामी तेसुगी जिंदा किया, ये लालिमा से जिंदा किए मिस्टर राम को। वो तो किताब में लिखी हुई बात है। तब कहीं तो लिखा जाएगा। तो किताब किस जिंदा किए, किस जिंदा किए परीक्षित, किस जिंदा किए? लिखी हुई बातें आज की तारीख में भरोसा कैसे किया जाए? कैसे कोई करके दिखाए? ना करे कोई भरोसा, ना करे। हम कहते कोई करे, जिसको मानना माने। विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जो पढ़ी जाती है। ये तो आपका दावा है। जिसके राइटर का शरीर नहीं सड़ी। हमारा अगर दावा नहीं तो गलत है वो। अगर इसको दावा झूठा मानते हैं तो उनको बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अगर इस दावा कोई गलत मानता है, सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है, परमहंस बाडी सड़ी नहीं, डिके नहीं हुआ, उन्होंने लिखा है, महाअवतार बाबा ने भेजा, इसको कोई गलत मानता है तो उसको बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली, विपत्ति आने वाली है। चलिए, ये तो आपका अपना दावा है। हाँ, दावा करके देख ले। गाली देख ले, नाजायज कहीं देख ले। या तो गरीब होगा, या गरीब होगा, या मर्डर होगा, या बीमार होगा, या कुछ ऐसा होगा। ये तो डर पैदा करने वाली बात नहीं। यही सही, यही हुआ है। यही हुआ। जिसने कृष्ण को गाली दिया समस्या आई है, जिसने राम को गाली दिया, जिसने बुद्धा को गाली दिया, जिसने गांधी को गाली दिया। राम के नाम पे जो गालियां दी जा रही हैं वो? राम के नाम पर गाली कौन दे सकता है? वो क्यों नहीं? राम के नाम पर अरे शराब पे कोई गाली, लोग जय श्री राम का नारा लगा के हत्या कर देते हैं। विचारों का शराब। कोई शराब पी के कुछ भी कर ले, भावनाओं का शराब, विचारों का शराब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जय श्री राम का नारा लगाया और मॉब लिंचिंग कर दिया। कहते हैं ना वो सब विचारों की शराब पिए हैं, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हम शराब पी ले, हमको पता नहीं चले हम क्या कर रहे हैं। तो गलती से तो उनको किसी ने शराब पिला दिया है। हाँ, खुद पी लेते हैं बच्चे, शराब विषाक्त हो गए। हाँ, शराब रखा था, खुद पी लेते हैं। अपना विचार उल्टा सीधा ढूंढ करके ले लिए, उसी पे चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आजकल चर्चा हो रही है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, दलित चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि जब से पिछले 12 साल में ये सत्ता आई है, तब से समाज में जो ब्राह्मणों के लड़के हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे, पुत्रियां हुआ करती थी, वो शिक्षा के क्षेत्र में जाती थी। लेकिन आज की स्थिति है कि 12 साल में ब्राह्मणों को जो है आतंकी की तरह बना दिया गया है। उनको गुंडा बना दिया गया, मवाली बना दिया गया। कहीं किसी को मार देते हैं, कहीं किसी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं। हाल फिलहाल में कुछ को गोलियां भी लगी। कि आप होली साइंस पढ़िए, इसमें जो लिखा है कि शूद्र कौन, द्विज कौन, क्षत्रिय कौन, ब्राह्मण कौन, ये जानने के बाद कोई झगड़ा नहीं है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जो ब्रह्म ज्ञान हो जाए ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञान जो अपने बना ले, हड्डी बना ले, आँख बना ले, ये बना ले, वो ब्रह्म ज्ञान हुआ। अच्छा, जिसका बुद्धि मूढ़ होती है, मूढ़ मतलब आलस भरा हुआ है, वो मूढ़ होता है, शुद्ध होता है।
जब आलस खत्म होता है, प्रोपेल्ड होता है, तब वो क्षत्रिय हो जाता तो है। ये किताब क्या कहती है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इस तरह की चीजें कुछ हैं? ये है वो, लेकिन उस तरह से नहीं जो मानते हैं। जनजात नहीं है। MSc BA है, BSc MSc है, लेकिन कौन है जो उसको पढ़ा हुआ है ना। हाँ, ब्राह्मण से वैश्य शूद्र हैं और अहिंसा सबको मिटा नहीं पाएगा, लेकिन वो कैसे होंगे इसके अनुसार चलिए ना। ब्राह्मण वो होगा जो पढ़ लिख के ब्रह्म पढ़ लिख करके नहीं, जो ज्ञान को प्राप्त कर ले, जो ऐसा ज्ञान पा जाए कि अपनी हड्डी को बना ले, अपनी आंख को नया कर ले, अपने दांतों को नया कर ले, अपने शरीर को नया कर ले, जिसको सीजन का ज्ञान होगा, ब्रह्मा ज्ञान, वही ब्राह्मण होगा ना। पंडित जी का लौंडा पंडित जी नहीं अब होगा। मैं क्या जानूं पंडित जी होंगे पंडित नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। मतलब उसको हम तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जन्मजात नहीं मिलना चाहिए हम ना। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को मुझे ब्राह्मण ही बोलना था। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं होगा, ये पैदाइशी नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनिए, मैं पैदा हुआ चमार के यहाँ, हमारे अंदर में चित्त है, हृदय है, हमारे हृदय में कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान प्रफुल्लित कर देंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे हम चमार हुए ब्राह्मण हो अरे गए। वो जो इस मनुस्मृति में मनुस्मृति क्या, मैं तो होली साइन बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति की व्याख्या भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हम करेंगे बताएंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब इसके अनुसार, इस होली साइंस के अनुसार कोई अलगाव नहीं है ना, कोई अलगाव नहीं, सब एक बराबर है। तो इसके अनुसार ये है कि हर आदमी हर चीज बन सकता है। शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, द्विज बन सकता है, ये सब करके। अभी बार जब वहाँ तक बन गया ना तो नीचे नहीं उतर पाता। अच्छा, आपके बारे में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आप ईसाइयत से प्रभावित हैं। सुन लीजिएगा, ईसाइयत से प्रभावित हैं, वेदों को नहीं मानते, बुद्ध और ईसा को मानते हैं, भारतीय न्याय को गलत मानते हैं, भारतीय प्राचीन ज्ञान से वंचित लगते हैं, रामायण को आप रामायण के बारे में उल्टे सीधे दावे करते हैं, प्राचीन विद्याओं की शक्तियों से युक्त संतों को भी नहीं मानते। कुछ ने ये भी कहा कि आप पता नहीं कहाँ से इधर उधर के भगवान बटोर लिए हैं और उनका प्रचार करें। ये लोगों की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और कुछ ने ये भी कहा कि मुझे लेकर कहा कि इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा या फिर कोई आपसी कोई बातचीत है। तो बहरहाल मेरे बारे में जो कहना हो कहें, लेकिन आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आप ईसाइयत से प्रभावित हैं और जो प्राचीन ग्रंथ है भारत के उन सबको नहीं मानते? सामित्य लिखा है कि ईसाई धर्म सनातन धर्म एक है, हमारे गुरुदेव है। इसको कैसे साबित करेंगे आप? लिखा हुआ है ना, हमारे गुरुदेव हमें शिष्य हैं। फिर मंदिर और गिरजाघर अलग? हर मंदिर ईसाइयत को पढ़ाती है, सनातन धर्म पढ़ाती है, हर गिरजाघर वही पढ़ाता है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे फिर? ना, लोग कंफ्यूज स्वयं है, हम क्या करेंगे उनको कंफ्यूज, वो स्वयं कंफ्यूज है। देखिए, the purpose of this book is to show as clearly as possible that there is essential unity in all religion. There is no difference in truth calculated by various faith, and in Christianity, Sanatan Dharma both are the one. Samiktesh Guru writes. कौन को बताए? महाता बाबा बताए। सबका मालिक एक है। हाँ, सबका मालिक जी। आगे आप ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी पक्के सनातनी थे। यदि वो पक्के सनातनी होते, किसी का सवाल था, तो इस्लाम को सनातनी में बदल सकते थे? मोहम्मद साहब पक्के सनातनी थे, इनको नहीं पता है। मोहम्मद साहब पक्के सनातनी थे, बुद्धिज़्म का प्रचार किया, शुद्ध शाकाहारी थे, इनके 1,80,000 फॉलोअर शाकाहारी थे। जब मक्का से भगाए गए वो, मदीना जाते समय पत्ता उबाल के खाए वो। मोहम्मद साहब सनातनी थे, गौतम बुद्ध सनातनी थे, महावीर स्वामी, कबीर साहब। उन्होंने ऐसा कहा, ये आपका दावा है? नहीं है, सब लिखा हुआ ना। कहाँ लिखा हुआ है? किताबों में लिखा हुआ है। किन किताबों में? जो है उससे संबंधित जो है मोहम्मद साहब से। आप बताएं तो लोग उसको ढूंढेंगे ना कि किस किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब। अरे ढूंढे ना, उनका मानना, इतना ढूंढे, हमारा दिमाग क्यों खराब करते हैं, वो ना माने वो। आप फोन करके पूछ लें। आप फोन के पूछ लें तो आगे ध्यान करिए ना, मैं बता दूंगा मोहम्मद साहब कौन है। अच्छा, मेरे साथ बैठा दूंगा मैं, आए तो जिनको कंफ्यूजन हो यहाँ यहाँ बैठे, आप ध्यान करें। गारंटी आप 3 महीना रह जाए, छोड़ के जाएंगे नहीं हो, यहाँ रह जाए। आपके आश्रम में 3 महीना जो रहेगा, उसको इतना अच्छा लगेगा, उसका मायका ससुराल इतना अच्छा नहीं, उसको स्कूल कॉलेज सब छोड़ छाड़ के हमारे नहीं, सब प्रोफेशनल बहुत हाई ग्रेड के हैं सब। क्यों नहीं जाते अभी, हम थोड़ी उनको रोकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो रह लेगा उसको इतना आध्यात्मिक प्यार मिलता है, इतना आध्यात्मिक शांति मिलती है, और कहीं नहीं मिलता, फिर भाग के ही आता है। तो हम कहते नहीं, आइए फिर जाइए अपने गांव, अपने घर जाइए, यही शांति वहाँ फैलाइए। बार बार कहते हैं। किसी कोई पत्नी आ जाए अलाउड नहीं जब तक पति के साथ ना आए, कोई बच्चे आ जाए अलाउड नहीं जब तक पेरेंट्स के साथ ना आ जाए, अलाउड नहीं यहाँ पर। यानी आपके यहाँ वही आए जो अपने पूरे परिवार को मना सके, संतुष्ट कर सके, पूरी सबकी मर्जी से आए, अकेले आके नहीं रहना। ना, अलाउड नहीं। मतलब आप भटकाते नहीं है? नहीं, भटकाने क्या, नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा ने फंसा के लेके चले गए। तो हमारे अलाउड ही नहीं। देखिए, मैं जो नहीं आए सब नई उम्र के, इनके पेरेंट्स को आना पड़ा, हम अलाउड नहीं किए थे। मतलब ये जो बच्चे बैठे हैं सब इसके पेरेंट्स को आना पड़ा, पेरेंट्स के साथ हैं। अच्छा, तो
एक सवाल ये भी है कि गांधीवाद, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब गांधीवाद नहीं चलेगा, अंबेडकरवाद ही चलेगा। तो आपको इन दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आता है? गांधीवाद, अम्बेडकर सारे गांधीवाद का ही बात किए हैं, उतना बड़ा नहीं कर पाए क्योंकि गांधी जी बड़े ओशन ऑफ नॉलेज थे। अम्बेडकर गांधी के पोर्शन की ही बात की, उसके कोई और बात नहीं की है। और जब गांधी बारे में परमहंस योगानंद जिनकी बॉडी नहीं लिखी की है, वो कहते ग्रेट प्रॉफिट इन द लाइन ऑफ राम एंड कृष्ण, ऑल नेशन शुड फॉलो गांधी जी। और भविष्य में गांधी जी को ही फॉलो सब करने जा रहे हैं सभी राष्ट्र वाले, और कोई उपाय नहीं। जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों में, सब बंद करेंगे, वो समय आ रहा है। भारत में गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इससे बढ़े लोग गांधी जी को नहीं समझ रहे हैं। जब गांधी तो कौन समझेगा गांधी जी को? जिसको धनी होना होगा। गरीब आदमी अपना पेट पाले कि गांधी जी को? अरे गांधी समझ पेट अपने आप पल जाता है। हमारे यहाँ 150-200 लोग खाना खा रहे हैं फ्री में। कितनों को आप गांधीवाद नहीं, गांधीवाद के ऊपर खा रहे हैं। छोड़ दो, सब खाना नहीं खिला पाऊंगा मैं जितने लोग रह रहे हैं फ्री में रह रहे हैं, इसका बेकार हम गांधीवाद फॉलो करते हैं। अब देश में करोड़ों लोग हैं जो भूखे हैं, तो गांधीवाद फॉलो करें, पेट भोजन नहीं मिलता। गांधीवाद फॉलो करें, उनको क्या बताया जाए कि क्या करें? वो आके गांधीवाद फॉलो करे, यहाँ आके उनका घर धनी हो जाएगा। आपके पास आके यहाँ करे, आते लाइव सेशन चलता उससे करे, या जूम सेशन से करे, न कर पाए यहाँ पर उससे भोजन कैसे मिलेगा? सवाल आए, भोजन मिलता है जैसे हमें मिल रहा है। हमें मिलता नहीं, भोजन मिलता है। लोग आपके यहाँ आ जाए और गांधीवाद पर चले, तब होगा, आने से नहीं होगा। आए और कैसे गांधी बने उसको फॉलो करें, अपने आप धनी हो जाएंगे। और अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो हो जाएगी, कार चाहिए तो हो जाएगी, जो चाहिए हो जाएगी। अच्छा, मकान चाहिए हो जाएगा। अब ये तो जो करेगा वो बताएगा भविष्य में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसमें भारत को 157वां नंबर मिला 180 देशों में। और हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी 153वें स्थान पर है, हमसे 4 कदम ऊपर है। और जितने पड़ोसी देश हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है। भारत में पिछले 12 सालों में तमाम पत्रकारों की हत्याएं हुई, डराया गया, धमकाया गया, मीडिया संस्थानों पर कब्जा हुआ। और आज पूरा का पूरा मीडिया, एक तरह से आप कह लें कि लगभग पूरा ही मीडिया कहीं ना कहीं गोदी मीडिया में परिवर्तित हो चुका है, वो सरकार की गोदी में जाके बैठ गया। इससे जो देश का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत की महिमा हमेशा नंबर 1 पर थी, 1 पर रहेगी। ये देश तब भी सब कॉन्टिनेंट था, अब भी सब कॉन्टिनेंट है। इस देश की जितनी विविधता के साथ भी हम एकता है। और कोई छोटे और किसी देश में इतनी विविधता हो तो आपस में मार काट करके एक दूसरे खत्म कर देते हैं। हमारे कितनी यहाँ भी तो मारकाट हो रही है। नहीं, नक बराबर है। मणिपुर 3 साल से चल रहा है, क्योंकि मणिपुर चाहते होंगे कि हम ऐसे करें मारकाट। कौन चाहता है? मणिपुर वाले। मणिपुर वाले क्यों चाहेंगे? कौन चाहेगा कि मेरे घर वाले मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए? बिना चाहे नहीं होती। थाली 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं बचती। गांधी मार्ग पर चले, बंद हो जाएगा लड़ाई झगड़ा। चल के देखे ना, नहीं चलते हैं, चल के देखे। मैं तो कहता हूँ आपको, आपकी इच्छा नहीं हुई कि 3 साल में एक आध बार उस पर भी ध्यान दें? नहीं, जबरदस्ती मैं करूँगा मैं। भाई आप देखिए, हमको बहुत बढ़िया खाना बनाए, खाने को मैं नहीं खाऊंगा, आप करेंगे क्या? हमारे मुंह में ठूसेंगे क्या? मणिपुर के मामले में मणिपुर वाले यहाँ पर आए हमारे क्लास में। सरकार की कोई गलती नजर आती है आपको? गलती सबकी है, नहीं तो किसी की नहीं है। सरकार का फेलियर नहीं है कि वो शांत नहीं करा? सरकार क्या होती है? पब्लिक ही सरकार बनाती है। नहीं, पब्लिक तो सरकार बना देती है। जैसे पेड़ वैसे फल, जैसे पब्लिक वैसे नेपाल क्या, वैसे सरकार वैसे ब्यूरोक्रेसी। भोजपुरी में कहें तो जैसे लाल चाउर वैसे दचियार गांकी। बिल्कुल, क्या बात है। क्या था? जैसे लाल चाउर, जैसे लाल चाउर वैसे दचियार गांकी। यानी जैसी जनता जैसा राजा वैसी प्रजा। क्या बात है। जैसी प्रजा है, और ये आपका कहना है। तो बात कहीं ना कहीं ये सही भी है। किसी ने 15 लाख के लालच में, तो किसी और मामले में जैसा चुन दिया फिर वो मिल रहा है बदले में। तो हम तो गांधी से कहते हैं मणिपुर वाले सब झगड़ा बंद करके आ जाए हमारे यहाँ। केवल 100 लोग आ जाए वहाँ, मुख्य लोग जिनको ज़्यादा टेंशन है, जाकर वहाँ शांति फैला देंगे। मतलब वहाँ कोई आर्मी शांति नहीं फैला पाएगा, न पुलिस फैला पाएगी, न कोई गवर्नमेंट फैला पाएगा। मणिपुर वाले ही शांति फैला पाएंगे। वहाँ 100 लोग चुन करके। आपका ये कहना है कि मणिपुर से कुछ लोग आ जाएं जो वहाँ जाके लोगों को समझा सकें? नहीं, वहाँ से ऐसे लोग आ जाएं जिनको बहुत टेंशन, बड़ी प्रॉब्लम, मणिपुर बड़ा गड़बड़ है, जो मणिपुर बहुत गड़बड़ समझते हो, वो आ जाए हमारे यहाँ 40-50 लोग। फिर जाए वहाँ। क्या करेंगे आप? अरे क्या करें, वो जा करके सोचते वहाँ प्रकाश देंगे। नहीं, आप उनको क्या बताएंगे, समझाएंगे, क्या करेंगे? क्या बताएंगे? अब हम जो वहाँ बताएंगे, अब आपको हमको खाना आपने दिया, मैं कैसे खाऊंगा, तो आप देखेंगे ना। उनको यही सिखाऊंगा, कैसे गांधी बात पर चलिए, कैसे क्रिया योग करिए, कैसे भारतीय संस्कृति को अपनाइए,
कैसे अपने को प्रेम करिए, अपने से घृणा न करिए। हम अपने से प्रेम करने लगे, सबसे प्रेम करेंगे। हम अपने से प्रेम नहीं कर पाते हैं, ये सब तो आपसे करने प्रेम के नहीं कर लिए पाएंगे। ये सब करने के लिए जीवित रहना जरूरी है ना, वहाँ तो हत्याएं हो रही हैं। अरे चले आए ना, वहाँ क्यों मर रहे हैं, हमारे यहाँ चले आए टिकट लेकर के। हम भेज देते 100 लोग टिकट, चले आए यहाँ पर, न मरे 100 आप टिकट भेज देंगे 100 लोगों को? हाँ, भेज दूंगा मैं। खाली 100 को ही भेजेंगे? अभी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है ना, अभी भर फिर आ जाएंगे 100 लोग दोबारा, ये जाए दोबारा फिर आ जाएंगे। चलिए, तो हो सकता है कुछ हमारे दर्शक, मणिपुर से भी बहुत सारे दर्शक हैं, वहाँ की चीज़ें भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं। हालांकि स्थितियाँ जिस तरह की हैं मणिपुर में वो काफ़ी चिंताजनक हैं और शर्मनाक भी हैं भारत सरकार के लिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि मामला 3 साल से लगभग सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने तरह तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें पूर्व चीफ जस्टिस करके गए चंद्रचूड़ साहब, लेकिन हुआ रत्ती भर भी नहीं उनकी बातों का। बहरहाल आप ये प्रेसिडेंट रीगन की हत्या हो गई, अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई, हुई कि नहीं हत्या? कौन चाहेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के अपने अंदर की बात कहने की हिम्मत करेगा? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कह पाएंगे। नोट मैंने आप कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस लोग भी डर रहे हैं? सब लोग डरते हैं, क्योंकि सब गांधी मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। गांधी मार्ग चलते तो कोई भी जज तनख्वाह नहीं लेता, स्वेच्छा से जनता देती। अच्छा, गांधी मार्ग पे चलते तो आए दिन किसी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ भोजन पानी भी नहीं करते? नहीं, सबके साथ करते, ये साथ भी करते, पब्लिक के साथ भी करते, सबके साथ। ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों गलत? एक विचारधारा के साथ आप जाएंगे, दूसरों से दूर रहेंगे। सारा विचारधारा अपने अंदर है, कौरव पांडव दोनों। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सिटिंग जज अगर किसी पार्टी के नेता के साथ जाके भोजन करे तो ये ठीक है? उनको सब पार्टियों के साथ जाना चाहिए, सबके साथ जाना चाहिए। एक नहीं जाए तो सबके साथ, नहीं तो न जाए। नहीं तो न जाए, सबके साथ जाए। अगर एक के पास जाते हैं तो गलत है, वो लांछन लगेगा ना। लांछन लगेगा, ये लांछन नहीं लगना चाहिए। हाँ, लांछन लगेगा। अच्छा, आपको जैसे अभी जो दिल्ली का मामला हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, मैंने सुना है कि आपके करीबी रहे हैं। हमारे करीबी रहने के कारण सुनीता क्रियायोग करती है, केजरीवाल विपासना करते हैं। केजरीवाल की पत्नी? हाँ, वो क्रियायोग करती है। इस हमारे उनसे परिचय हुआ, हम जब वहाँ जाने लगे क्रिया को जो समझाने लगे, जब मैं देखा गांधी जी की लाइव स्टैचू हटा दिए तो मैं दंग रह गया। उसके बाद से मैं नहीं गया। मतलब केजरीवाल जी के घर से गांधी जी की स्टैचू हटा दिया गया? हाँ, जहाँ उनके मेन जगह पर रहती थी। हाँ। हमको अच्छा लगता था, मैं जाता था, मैं खाना खा के आता था, क्योंकि सुनीता जी क्रियायोग करती है। और केजरीवाल विपासना साथ साथ क्रियायोग भी करिए आप। जो कुछ मैं कहा, मैं मुलाकात हुई, जब देखा गांधी को हटा दिए वो, तब मैं एकदम साइलेंस हो गया, फिर तब से नहीं गया। मतलब गांधी जी की मूर्ति हटी, आप वहाँ से हट गए? नहीं, फिर इसका मतलब गांधी को नहीं मानते ना, नहीं मानते हैं, फिर हमारी जगह नहीं हो। तो अच्छा, उनके मामले में ये था कि जब हाई कोर्ट में महिला जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाए और कई तरह की चीज़ें गिनाई कि वो आरएसएस से संबंधित संगठन के कार्यक्रम में जाती हैं। इसके अलावा 4 बार गई हैं, उन्होंने स्वीकारा भी। और ये भी हुआ कि आरोप लगा सकता है गांधी पिक्चर क्यों हटाए यार, जिसकी प्रशंसा परमहंस योगानंद करते ग्रेट प्रॉफिट, आप क्यों हटाए? मेरा या तो ना लगाए होते शुरू में। जी, वो बात हम कर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि एक सिटिंग जज पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप आरएसएस की विचारधारा वाले कार्यक्रमों में जाती हैं। इसके अलावा आप मेरे खिलाफ जो वकील हैं, केंद्र सरकार के वकील, वो आपके बच्चों को काम देते हैं सरकारी पैनल में। तो आप से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, मुझे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि जब किसी जज पे ऐसा आरोप लग जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए मामला? ऐसा है कि जज की मन से छोड़े या ना छोड़े, तो जज हैं जो न्यायपालिका में न्यायमूर्ति है, हमें उनको सलाह देने कोई अधिकार नहीं है। पहली खास बात, चूँकि हमको न्यायमूर्ति मान चुके, न्यायपालिका की दे या न दे, हमको अपनी बात हमको कहना चाहिए, रखेंगे हम। बाकी सबके मालिक तो भगवान है ना। महात्मा गांधी ने कहा हम गलती किए जो बैरिस्टर हो गए, हमारा बस है किसी बैरिस्टर ना होने। मेरा सवाल ये था कि मेरा कोई मामला है, मुझे आप मान लीजिए जज हैं, मुझे आप पर निष्पक्षता का भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे। हम इतना प्रेम की तरंगे छोड़ें कि हमारे विरोध न कर पाए हो। लेकिन अगर आप तरंग उल्टा छोड़ रहे हैं तो? नहीं, वो छोड़ रहे हैं ना। अगर मैं केजरीवाल हूँ, मैं इतना बढ़िया प्रेम की तरंग छोड़ूं, विपासना करके, क्रिया ध्यान करके, कि माननीय जज साहब की कलम ही न चले हमारे अगेंस्ट, ये होना चाहिए। लेकिन सभी लोग तो वो तरंग नहीं छोड़ सकते ना। नहीं छोड़ सकते तो प्रॉब्लम है ना, नहीं छोड़ सकते, छोड़ना चाहिए सब। मेरा सवाल ये था कि अगर एक व्यक्ति को जज पे भरोसा नहीं है तो जज को नहीं, जज को स्वतंत्रता है, करे या ना करे। आई कैन नॉट डायरेक्ट जज। हम न्यायमूर्ति कहते हैं, न्याय कुर्सी कौन बैठता है? नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। अरे लॉ नैतिक है ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा है, भूल जाए कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमारा बस है किसी बैरिस्टर न होने दो। लॉ का पूरा कोर्स ही नैतिकता के अलग है। वो अंग्रेजों ने बनाया है भारत को जेल में भेजने के लिए।
जो सब्जेक्ट ही नैतिकता से परे है उसको पढ़ करके नैतिक कैसे हो पाएंगे पूरी, ये बताइए। अच्छा, आपके यहाँ अकॉर्डिंग टू गांधी जी। जी जी, आपके यहाँ बहुत सारे पूर्व जज लोग भी आते हैं और ये भी बताया जाता है कि बहुतों को आपने कथित रूप से उनकी कई बीमारियों को ठीक किया है, ये बात सच है? हम किसी बीमारी नहीं ठीक करते, मतलब उन्होंने क्रिया योग के माध्यम से लोग अपने आप करते हैं, अपने आप ठीक होते हैं सब मिला तो वो लोग जब आते हैं तो अभी जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, जस्टिस डीपी सिंह आए थे लखनऊ से, वो चल नहीं पा रहे थे, 3 दिन में इतना बढ़ी, 3 दिन इतना बढ़ी कि वो चलने लगे। अभी कल फोन से बात हुई, वो तो ओपनली बताते हैं मैं ठीक हो गया। जो जज अपने आप नहीं बताता कि वहाँ गए ठीक हुई, हमें बताने का अधिकार नहीं है। जज स्वयं बताएं, हम नहीं कहेंगे कौन जज है कौन जज जस्टिस डीपी सिंह जी से अगर हम वो खुद बताए, हाँ बिल्कुल बताए, तो खुलेआम बताए, लखनऊ घूम घूम करके बताए। अच्छा, तो आपको भी कुछ बताते हैं जुडिशरी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जुडिशरी में क्या हो रहा है? जैसे जुडिशरी पे जो लोगों का भरोसा कम हो रहा है। भरोसा कम इसलिए हो रहा है कि लॉ सही है ही नहीं ना, जजों का कोई दोष नहीं है भाई। जब लॉ सही नहीं हमारा, हमको आप गलत पढ़ाएंगे सर्जरी, सवाल ये है कि जैसे हमें आप गलत सर्जरी पढ़ाएंगे, मरीज मर गया, हमारा क्या दोष है, आप बताइए। अब ये किसने पढ़ाया कि आप जब सर्विस में हैं तो सरकार को खुश करिए और रिटायरमेंट के बाद सरकार से पद ले लीजिए? देखिए, पद ले या पद ना ले, जो पद नहीं लेते आर्बिट्रेशन करते हैं, 80 से लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से कमा रहा है? आर्बिट्रेशन में खूब पैसा कमा रहे हैं, जब जज थे तब नहीं कमा रहे थे। अब आप क्या कहेंगे? आप लॉ में पैसा कमा करके न्याय देना ही स्वयं अन्याय है। मतलब जो न्याय करे उसको पैसा नहीं कमाना चाहिए। अपने आप जनता दे तो दे, नहीं दे न ले, उसका अपना भी खर्चा तो है, अपने आप चलता है खर्चा। अपने आप कैसे चलेगा? जैसे हमारा चल रहा है, हमारा खर्चा कम है, 1.5 लाख बिजली बिल देता हूँ, 35 लोग काम पर लगे हैं, 1 पोकलाइन, 2 JCB, 4-5 ट्रैक्टर रोड चल रहे हैं, ह्यूज प्रोग्राम हो रहा है। 2-2.5 लोग खा रहे हैं, लोग कहाँ चलता है? हमारे गुरुदेव देते हैं, महातार बाबा भेजते हैं, परब्रह्म देते हैं, पता नहीं कहाँ से करते हैं, उनसे पूछिए मिल करके। अब वो मिलेंगे कहाँ के, पूछा जाए? क्रिया ध्यान करिए, मिलेंगे। जैसे गांधी जी से मिलते थे, जो कहते थे गांधी वही करते थे। अब ये जो आप दावे कर रहे हैं, फिर से लोग सवाल करेंगे, फिर से करें, अच्छी बात है, फिर से मुझे आना बिल्कुल सही। देखिए इस हिसाब से बता दूं मैं, जैसे भारत का संविधान है ये, इसको लोग समझते नहीं, लेकिन संविधान की शपथ लेते हैं। ये शपथ लेते हैं ना, मैं मान लो एक जज हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ या चीफ मिनिस्टर हूँ या MP हूँ, MLA हूँ, कोई भी हो, हम शपथ लेते हैं कि नहीं? एक लाइन में बता देते हैं, सुनिए। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी बता दो प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभु प्लस त्व, महातार बाबा की शिक्षा के प्रभु आमी प्रेजेंट गार्ड त्व के रूप में है, आपके रूप में है। आप अपनी खोज करिए कैसे निराकार परब्रह्म आपके रूप में है, इस ज्ञान से संपन्न होइए, तब आप प्रभु संपन्न है। कौन है बताइए? कौन है? कोई नहीं है। तो इसको तो लोग शपथ खाते हैं झूठी ना, संविधान की, संविधान आता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं सर पे, जो भी लगाते हैं उनको, उनकी गलती नहीं है। जब तक क्रिया ध्यान नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम कहते हैं कि उनको समझ में क्यों नहीं, उनकी गलती नहीं है। जिस पर झूठा संविधान पर हाथ रख के कहते हैं, कसम खाते हैं, इसको बारे में नहीं है, तो उनकी भी गलती नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी वो नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जब तक होली साइंस नहीं आ जाएगा, ये केवल दर्शन पूरी तरीके से, तब तक हर चीज़ लोग गलत ही समझेंगे। कहाँ गई किताब वो? भाई ये है, जब तक ये नहीं आ जाएगा पूरे सिलेबस में, तब तक हर आदमी हर चीज़ गलत ही मानेगा, तब तक किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आपको गलत समझते हैं, माफ़ है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि आप इसको नहीं अभी जानते हैं। चलिए कभी एक बार इस होली साइंस पुस्तक पर भी, उसके सार पर भी कभी मुलाकात हुई तो विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है जिन दर्शकों ने अपने सवाल रखे थे कमेंट बॉक्स में, नहीं एक लाइन कर ही दूँ मैं। जितने वेद हुए थे और जितने वेद हुए, जितने वेद होंगे, जैसे ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 का तो नाम है ही। इसके पहले बने एक वेद थे, आगे भी बहुत होंगे। सारे वेदों का महातार बाबा ने एक सूत्र में दे दिया है। आप एक सूत्र पढ़िए, इस सूत्र नंबर 1, चैप्टर 1 का सूत्र नंबर 1 सारे वेदों का निचोड़ है। इसमें क्या ज्ञान है देख लीजिए। इसको हिंदी में, हिंदी वाला पढ़ सुना देते हैं, फिर अंग्रेजी वाला भी पढ़ के सुना देंगे। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही लोग समझ लें। वेदः अध्याय 1, निराकार
परम ब्रह्म नित्य हैं, पूर्ण हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, वही एकमेव हैं, वही अद्वैत है, वही सत्य है, समस्त सृष्टि में सब कुछ हो, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे अम्बुज जी क्या है? निराकार परब्रह्म ही अम्बुज जी के रूप में है, वही परब्रह्म पृथ्वी के रूप में है, वही हमारे रूप में है। यही वैदिक शिक्षा है। तो कैसे इसको हम सीख पाएंगे? केवल लव ऑफ गॉड हमको सिखाएगा। लव ऑफ गॉड क्या है? हम अपने कितना प्रेम करें, हमको गॉड नहीं चाहिए। गॉड हैज बिकम माई ओन एग्जिस्टेंस, आई एम फुली सेटिस्फाइड टू बी विद मी। आप अभ्यास करिए, आपकी बीमारी गई, चिंता गई, गरीबी गई, जितना चीज़ आपको चाहिए उतना चीज़ अपने पास साथ आएगी, स्वतः आएगी। आपको मोटरसाइकिल चाहिए कि कार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए कि घर चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अपने आप आएगा साथ। जैसे हमारी श्रीमती जी हैं, पृथ्वी कोई श्रीमती जी नहीं होंगी जो कभी कड़ा न बोली हो, कभी कोई इच्छा न व्यक्त की हो। पहली एकलौती है शांति माता जी। कभी उनका इंटरव्यू करिए, आपको पता चलेगा। चलिए, कभी कभी आप लोगों को आमने सामने बिठा के बात कर लेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि आप दर्शकों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कुछ अन्य चीज़ों की भी जानकारी मिली होगी। कुछ व्यक्तिगत चीज़ों पर भी जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आगे जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। कभी फिर आना जाना हुआ तो गुरुजी से बातचीत हो जाएगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। सबको हम प्रणाम करते हैं। सब खूब प्रश्न करिए और प्रश्न का उत्तर जाने के लिए आश्रम में आइए और रहिए। आपके यहाँ इतना अच्छा लगेगा, जहाँ पैदा हुए थे उतना अच्छा वहाँ नहीं लगा, कहीं पर भी इतना अच्छा नहीं लगे, गारंटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा मान करके आइए कि आपका घर है बस।